हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? प्रभु परमेश्वर ने हमसे अपने वचन में अद्भुत आशीषों को देने के लिए हमसे वादा किया है। हमें ज़रूरत है तो प्रभु परमेश्वर पे विश्वास करने की और बार बार दोहराने की। हम देखेंगे मलाकी अध्याय 3:6। मुझे पता है आपने इस वचन को बार बार पढ़ा होगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर के अद्भुत आशीषों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ और प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। मलाकी अध्याय 3:6 में, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर जैसा पहले था वैसे आज है और कल है और हमेशा रहेगा। मतलब कि प्रतिज्ञाएं कल, आज और हमेशा ऐसी ही रहेंगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। फिर परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब प्रभु कहते हैं, जिस समय तुम लौटोगे और अपना जीवन प्रभु को दोगे तो आपकी संपत्ति परमेश्वर की हो जाएगी। इसी कारण प्रभु कहते हैं, अपना दशवांश मेरे भंडार में लाओ। और ये दशवांश लाना हमारे परमेश्वर के निकट होने का परिणाम होगा और हम परमेश्वर के पास लौट आएंगे। और जब प्रभु के पास लौटते हैं तो देना हमारा परमेश्वर के साथ चलने का भाग हो जाता है। आमीन। फिर हम आगे का वचन देखेंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करता हूँ कि नहीं। अब आकाश की गवाही हमेशा परमेश्वर की हमारे जीवन को पुनर्जीवित करने की बात करती है। हम हर समय परमेश्वर के आशीष के तले रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे और वह काम समृद्ध होगा। फिर प्रभु कहते हैं, और मैं तुम्हें ऐसी आशीष से भरूंगा जिसे ग्रहण करने के लिए पर्याप्त जगह भी न रहेगी। आशीष मिलेगी तो बहुतायत सी होगी, उसे रखने तक का हमें जगह न मिलेगा। प्रभु ये कहते हैं कि ये बहुत अद्भुत वादा प्रभु हमसे करते हैं और हमें विचार करना चाहिए कि जिन्हें हम सब लेना चाहते हैं, पर हमें उनके विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह वचन परमेश्वर का है। फिर प्रभु कहते हैं, और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। अब ये एक अद्भुत शब्द है, क्योंकि शब्द नाश करने वाले का मतलब है खाने वाले, यानी जो बीज खाने वाले। बीज खाने वाले कौन है? बीज खाने वाले दुष्ट आत्मा हैं। प्रभु उनको कहते हैं कि मैं उनको ऐसा घुड़कूंगा कि वह नाश हो जाएंगे। इसलिए जब हम धन्य आदेश से प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे जीवन के साथ साथ हमारी इनकम, हमारा रुपया धार्मिकता का फल होगा। परमेश्वर कहते हैं, आपकी भूमि के फसलों को नष्ट नहीं होने देगा। मतलब कि आप जब बीज बोओगे तो बहुतायत से फसलों को पाओगे, जिसमें शत्रु कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। परमेश्वर आपके इनकम की सुरक्षा करेगा, बल्कि इनकम ही की नहीं पर आपकी फैमिली की भी रक्षा करेगा। ये शक्तिशाली है। फसल की सुरक्षा होगी और भूमि में तेरी दाखबारी के फल कच्चे न गिरेंगे। यह आपके परिवार की सुरक्षा है। प्रभु कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। इसलिए प्रभु कहता है, ना सिर्फ प्रभु आपके फाइनेंस को आशीषित करेगा, पर आपके फैमिली की भी रक्षा करेगा और दुष्टों से उनकी सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए शत्रु आपकी भूमि के फलों को नष्ट नहीं करने पाएगा और ना ही उसके बारे में सोचेगा। तब सारी जातियाँ तुझे धन्य कहेंगी। मतलब कि आप एक गवाही ठहरेंगे। इसलिए इस बारे में विचार करो, जो कुछ तुम करोगे आशीषित होगा। आमीन। फिर प्रभु कहते हैं, और तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। प्रभु का यही कहना है। जब परमेश्वर आप में
प्रसन्न होना शुरू करेंगे, आप पर अत्यधिक कृपा होगी और आप प्रभु के सामने अत्यधिक कृपा के पात्र होंगे। यह सभी तभी होगा जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, उनके पास जाएंगे। आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि आपने इस वचन से बहुतायत से आशीष पाया और बहुतायत सा ज्ञान अर्जित किया होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।